स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जहां पर हम आपको सिखाने वाले 3x3 रूबिक्स क्यूब को सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे में बिना कोई एकदम याद किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इंट्यूटिवली समझाने वाला मैं आपको इस वीडियो में। और हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आप 100% इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीख जाओगे। लेकिन आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर देना होगा हर एक काम को छोड़कर। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं इसको डिटेल में। बाकी सब जो डिटेल वीडियो है उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल के पेज पर भी आपको वो सब मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल इंट्यूटिवली और बिल्कुल इजीली रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इस रूबिक्स क्यूब को अच्छी तरह स्क्रैम्बल कर लिया। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें कुछ ये करना है। वो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें क्या करना है, एक डेजी बना लेना है येलो सेंटर के साथ। मतलब आपको अभी कॉर्नर पीसेस को इग्नोर कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एज पीसेस को जानना है। अगर आपको ये जानना है एज पीसेस और कॉर्नर पीस क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूँ जिसकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, मतलब उनका यूज होने वाला है इसको सॉल्व करते हुए। तो जो पीस सेंटर में है और इसका एक फेस है उसे हम कहेंगे सेंटर पीस। और जो जिसमें दो फेसेस है जैसे कि ये बीच वाला, दो कॉर्नर्स के बीच वाला, उसे हम कहने वाले हैं एज पीसेस। और जिसके तीन फेसेस हैं उसे हम कहने वाले हैं कॉर्नर पीसेस। तो अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जानने वाले कि हम डेजी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको डेजी बनाना है। डेजी कुछ ऐसा दिखता है और साथ में आपको जिसके सेंटर है उसे भी मैच कर देना है। तो हम सिंपली इस रूबिक्स क्यूब पे बना लेते हैं एक बार वो सब। तो हमें क्या कर लेना है, येलो सेंटर को फ्रंट में रख लेना है। फ्रंट में या फिर टॉप पर, जैसे भी आप सेटिस्फाइड हो या फिर आपको जैसे अच्छा लग रहा हो वैसे आप रख सकते हैं फिंगर ट्रिक के हिसाब से। तो उसके बाद आपको क्या कर लेना है, व्हाइट पीसेस को येलो सेंटर के साथ मैच कर देना है। सिंपली बिल्कुल इंट्यूटिवली समझाने वाला हूँ। आपको कुछ नोटेशंस जाननी पड़ेंगी लेकिन उसके लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या कर लेना है, इस पीस को एक बार हम ऊपर कर देंगे तो इससे मैच हो जाएगा। बस आपको यही करते करते हर एक पीस को अरेंज कर देना है, जिसकी बात हमने अपनी सेकंड वीडियो में कर ली थी। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ये वाला पीस जो है उसको इधर जाना है, लेकिन ये वाला पीस डायरेक्ट ऐसे अंदर नहीं जा सकता। तो इसको आपको क्या कर लेना, सिंपली आपको एक बार फ्रंट वाले लेयर को, मतलब अगर ये सोचो ये पीस ऐसे था तो हम इसको इजिली ऊपर ले सकते थे। अगर हम इस पीस को यहाँ ले आए तो इसको इजिली ऊपर हम कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको एक बार यहाँ लेकर आऊंगा और इसको ऊपर कर दूंगा। समझो, जो ये वाली नोटेशन है इसका नाम था एफ नोटेशन। वीडियो जाकर देख लेना जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जो नीचे वाली पीस है इसको भी हम एक बार ऊपर ले जाएंगे और जो ये वाला पीस है इसको भी हम कैसे ऊपर लेकर जाएंगे, एक बार हम इसको इस लेयर के नीचे लेकर आएंगे ताकि हम जैसे हमने इसको F2 R2 करके अरेंज किया वैसे हम इसको अरेंज कर सकें। तो सिंपली मैं इसको इस लेयर के नीचे लेकर आऊँगा जो खाली स्लॉट है और इसके बाद इसको सिंपली F2 कर दूंगा, मतलब फ्रंट वाली लेयर को 2 बार घुमा दूंगा। इन सब नोटेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, सिंपली आपको व्हाइट फेस को फ्रंट में कर लेना है। आपको क्या कर लेना है, अब आपने देखा होगा व्हाइट के साथ हमने एक डेजी तो बना लिया। आपने कॉर्नर पीस को इग्नोर कर लेना है। अभी आपने डेजी तो बना लिया लेकिन अब आपको क्या करना है, जो ये एजेस है उनको सेंटर के साथ मैच करना है, क्योंकि व्हाइट के अलावा एज पीस के अंदर एक और कलर है तो उनके सेंटर को ऐसे मैच कर दिया। जैसे ग्रीन वाला जो है वो मैच है, जैसे ये मैच हो जाए तो इसको 2 बार ऐसे कर देना, मतलब फ्रंट लेयर को 2 बार ऐसे घुमा देना है जिससे जो पीस है वो मैच हो जाएगा। अब क्या कर लेना, ये वाला पीस ये मैच हो चुका है तो हम सिंपली इसको 2 बार ऊपर कर देंगे। अब इधर से आएंगे, अब आएगी दिक्कत। देख सकते हैं ये रेड है और ये ब्लू है, लेकिन रेड वाला है जो इसके साथ मैच नहीं है। तो आपको क्या कर लेना, रेड सेंटर को ढूंढना है। रेड सेंटर है यहाँ पर। सिंपली आपको एक बार डी वाली लेयर, डाउन वाली लेयर को एक बार ऐसे घुमा देना जिससे मैच हो जाएगा। इसको फ्रंट में लेकर आ जाना है और एक बार फिर से F2 कर देना है। आप देख सकते हैं जो ये पीस है, ये वाला पीस मैं समझाता हूँ। ये वाला पीस जो है इसको जाना है ब्लू के साथ। अब ब्लू वाला जो पीस है वो तो यहाँ पर है, तो ब्लू सेंटर के साथ पहले मैं इसको एक मैच कर लूंगा और उसके बाद कर लूंगा F2 फ्रंट वाली लेयर को 2 बार, जिससे जो हमारा क्रॉस है, व्हाइट क्रॉस हमारा कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। मतलब देख सकते हैं हमने क्या स्टेप जाने, सबसे पहले डेजी बनाया, सेंटर्स मैच किया और नीचे कर दिया। तो हमने अपना फर्स्ट लेयर और फर्स्ट स्टेप जो है वो अच्छी तरह जान लिया। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने सॉल्व कर लेनी है आपकी
फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपली कुछ कॉर्नर्स का ध्यान दे देना। इस बार हमने अभी तक एजेस का ध्यान दे दिया, अब आपको ध्यान देना है कॉर्नर पीसेस की ओर। तो मैं कोई भी कॉर्नर पीस ढूंढ लेता हूँ जिसके अंदर वाइट कलर होना नेसेसरी है। मतलब वाइट कलर के बिने वाला कॉर्नर पीस जो है उनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वाइट वाले पीस जो है वो तो होने ही चाहिए। मतलब मेरे को यहाँ पर एक पीस दिख रहा है वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर का। तो सिंपली इसको अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे वाले लेयर में अरेंज करने के लिए सिंपली मैं वाइट के सिवाय जो 2 कलर्स में है उनके सेंटर की तरफ फेस करूँगा। सेंटर है वो यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर लेकर जाऊँगा उसकी लेयर के ऊपर। अब यहाँ से आपको बार बार एक ही एल्गोरिथम लगा लेना, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या कर लेना है, ये समझो, अगर आपको कहीं पर भी बैठना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले वाली जो चीज़ उधर रखी है तो उसको हटाना पड़ेगा और दूसरी चीज़ को वहाँ पर रखना पड़ेगा। सिंपली क्या कर लेना है, इस पीस को इसकी जगह लेकर जाना है। सिंपली हम RU लगा देंगे, जिस नोटेशन की बात हमने फर्स्ट वीडियो में कर दी थी। इस पीस को ऊपर किया, इसको इसकी जगह लेकर गए, इसको नीचे कर दिया, और एक बार हम इसको वापस ले जाएंगे ताकि ये इस पीस की जगह आ जाए। अब ये इस पीस की जगह आ गया, लेकिन इसको उल्टा होना है। मतलब अगर हम इसको हाथ से घुमा दे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, वरना आगे जाकर आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको सिंपली फिर से वो एल्गोरिथम लगा लेना है। ये एल्गोरिथम ये एक तरह से एक चीज है, मतलब समझो। अब दोबारा ये पीस जो है इधर आ जाएगा, अब ये इधर आ गया। अब फिर से इसको एक्सचेंज करा देंगे और जो ये कॉर्नर है वो सॉल्व हो जाएगा। सिंपली आपको सेम मेथड से बाकी सबको सॉल्व कर देना है। ये वाला पीस जो है उसको यहाँ जाना है, सिंपली मैं RU का यूज करते हुए इसको अरेंज कर दूंगा। अब ये वाला पीस जो है उसको यहाँ जाना है, तो इसको इस लेयर के ऊपर लेकर जाऊंगा और सिंपली RU लगा कर इसको सॉल्व कर दूंगा। अब जो ये वाला पीस है इसको यहाँ जाना है, तो मैं सिंपली इसको इसकी लेयर के ऊपर लेकर जाऊंगा और फिर से वही एल्गोरिथम लगा दूंगा, और जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आती है सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या कर लेना है, फर्स्ट लेयर हम सॉल्व कर लिया, अब आपको ध्यान देना है एजेस की ओर। एजेस मतलब कोई भी एक एज, मतलब अब आपके पास कुछ 4 और 8 एजेस रह चुके हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो 4 एजेस की ओर जो आपको ध्यान देना है, और 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, मतलब टोटल 8 एज की तरफ आपको ध्यान देना है। और सिंपली 2 सेंटर को पकड़ लेना है। मतलब मैंने पकड़ लिया ग्रीन और रेड कलर का सेंटर। उसके बाद आपको ये देख लेना कि इन दोनों के बीच में कौन सा पीस लगने वाला है। मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लगेगा एक ग्रीन और एक ऑरेंज कलर का पीस जो कि यहाँ पर है। सिंपली इसको अरेंज करने के लिए आपको क्या कर लेना है, एक बार इसको इस साइड लेके जाना है। मतलब इसका टॉप कलर कौन सा है, ग्रीन कलर। ग्रीन का अपोजिट कलर कौन सा होता है, ब्लू। तो आपको क्या कर लेना है, ऑरेंज कलर को ब्लू कलर के साथ मैच कर देना, कुछ ऐसे। अब उसी को वापस फेस करते हुए आपको क्या कर लेना है, अगर आप ये सोचो, अगर आपको इसको इसकी जगह लेकर जाना है, मतलब एक पेड़ बनाना है और उसको अरेंज करना है, इसको इसकी जगह लेकर जाना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेकर जाओगे। अब इसको इसकी जगह लेकर आओगे, जब ये नीचे होगा तो वो अपने आप इससे मैच हो जाएगा और आपका पेयर जो है मैच हो जाएगा। मैं दोबारा समझाता हूँ। जब इसको इससे मैच करना है तो इसको और इसको एक्सचेंज करवाना है, मतलब हमने इसको ऊपर करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो पेयर बन जाएगा। एक बार रोटेट करके यू करेंगे और इसको सिंपली RU' और R' से अरेंज कर देंगे। कोई एल्गोरिथम नहीं है, ये एल्गोरिथम नहीं है, सिंपली हम इसको इसकी जगह लेकर जा रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट लेयर में किया था, और ये अरेंज हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, मतलब एक पीस जो है पहले से अरेंज मिल चुका है, अब आपको रेड और ब्लू के साथ वही कर लेना है। सिंपली सेंटर मैच किया, जो ब्लू कलर है वो आपके लेफ्ट साइड में है और ब्लू का अपोजिट होता है ग्रीन। ग्रीन वाली साइड हम इसको लेकर जाएंगे, रेड के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको इस पीस और इस पीस को एक्सचेंज करवाना है, तो सिंपली ऐसे करके हम एक्सचेंज करा लेंगे और ये पेयर बन गया। तो सिंपली फर्स्ट लेयर की तरह इसको सॉल्व कर देंगे। अब दिक्कत आएगी यहाँ पर दिक्कत आ चुकी है, जो पीस है वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, आपने कुछ एल्गोरिथम जाने थे, इसको लास्ट में अरेंज करते हुए मान लो ये सॉल्व है, तो आपने एंड में ये एल्गोरिथम जाने थे। अब इसका रिवर्स करो, इसको बाहर निकाल दो। अब आपको करना है एक बार U' मतलब एक बार RU' ही है। उसके बाद क्या करना है, एक बार रोटेट कर लेना है और यहाँ से वही मूव लगा लेना है, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड से। नोटेशन थोड़ी चेंज होगी क्योंकि L' जो है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ से हम वही मूव्स लगा लेंगे।
अब आपको सिंपली इसे सॉल्व कर लेना कुछ ऐसे, मतलब ब्लू कलर है उसका अपोजिट है ग्रीन, ग्रीन के साथ ऑरेंज को मैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो हमने एल्गोरिथम जाने थे उन्हें लगा लेना है, इसको और इसको एक्सचेंज करना है। यहाँ से ऐसे एक्सचेंज हो गया और उसके बाद इसको उस लेयर में लेके जाना है और यहाँ से 3 मूव इंसर्ट से इसको इंसर्ट कर लेना है और जो हमारी सेकेंड लेयर है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर, जहाँ पर बहुत सारे बिगिनर्स जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। सिंपली अब हमें क्या कर लेना है, अपने टॉप पर एक येलो क्रॉस बनाना है। जैसे हमने वाइट क्रॉस बनाया था वैसे हमने येलो क्रॉस बनाना है, लेकिन इसको कुछ ऐसे अरेंज नहीं करना। इस बार आपको कुछ एल्गोरिथम बताने वाला हूँ, एल्गोरिथम नहीं है वो, मतलब बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा उन एल्गोरिथम को डिटेल में, तो उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएंगे और आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं लेकर आ गया हूँ बार केस। बार केस को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या कर लेना, आपको दिखेंगे कि 2 पीसेस हैं। येलो क्रॉस बनाना था, आपका एम क्या है, येलो क्रॉस बनाना। तो जो आपको 2 एजेस है उनको फ्लिप कराना है, मतलब इन 2 पीस को जो है इनको उल्टा होना है, तो हमारा जो येलो क्रॉस है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी भी आपको कॉर्नर्स को इग्नोर कर देना। तो देख सकते हैं ये जो पीसेज है इनको फ्लिप कराना है, तो आपको क्या कर लेना है, सिंपली आप इस चीज को समझो कि अगर ये पीस जो है इस पीस की जगह आ जाए, ये पीस इधर चल जाए और ये पीस इधर आ जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब ये पीस इसकी जगह और ये पीस इधर, तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब आप देखो, अगर हम इसको इसकी जगह लेके जाने तो मैं सिंपली ये कर दूंगा F। हमने डेजी बना तो सीख लिया था। एक बार RURPM जो एल्गोरिथम आपको आता ही होगा वो लगा लेना। अब देखो ये पीस जो है इसको इधर लेकर जाएंगे तो जो हमारा येलो क्रॉस है वो सोल्व हो जाएगा। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल एल्गोरिथम था, मतलब एल्गोरिथम तो था भी नहीं। तो हमारा नेक्स्ट केस जो है वो है फिश केस। फिश केस कह लो या एल केस कह लो, ये एल केस। एल केस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं कर लेना। अब मैं जो आपको कॉर्नर्स हैं उन्हें इग्नोर करने के लिए कहता हूँ, आपको क्या कर लेना है, सिंपली इसके आपने पिछली केस में एफ किया था, इस बार आपको बड़े वाला एफ कर देना है। बड़े वाला एफ मतलब स्मॉल एफ, स्मॉल एफ मतलब डबल लेयर को उठा लेना। जिस भी नोटेशन के आगे स्मॉल लग जाए उसमें डबल लेयर को उठा देता है उसकी, मतलब आर प्राइम मतलब स्मॉल आर हो गई, स्मॉल आर प्राइम, स्मॉल एल प्राइम, स्मॉल एल, बस यही हो गया। तो आपको नोटेशन वाली वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी। तो आपको करना है, ये एल केस है तो इसमें सिंपली आप स्मॉल एफ करोगे, सिंपली एक बार आर यू एफ प्राइम लगाओगे और इस बार जो स्मॉल एफ किया था उसको अंडू कर देना, मतलब उसको एक बार नीचे ले जाना है। ये ऐसे था, इसको नीचे ले जाना है, तो आपका येलो क्रॉस जो है कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अब हम जानने वाले सबसे डिफिकल्ट केस, ऐसा क्यूबर्स को लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है क्यूबर्स को ये केस। तो ये केस है डॉट केस। ये डॉट केस आपको दिखाई दे रहा होगा। डॉट केस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको जो 2 केसेस सिखाए थे उन्हें लगा देना एक एक करके। सबसे पहले मैं लगाता हूँ बार केस। बार केस में हमने जाना था कि एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। आपके पास आ जाएगा एल केस और एल केस के मूव्स आपको पहले से आते हैं, तो सिंपली आप एल केस भी लगा दोगे, जिससे जो आपका क्रॉस है येलो क्रॉस वो बनकर रेडी हो जाएगा। और हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पर ऑफ सॉल्विंग अ 3x3 रूबिक्स क्यूब। अब जो येलो क्रॉस है उसके बाद हमें क्या कर लेना, सिंपली कुछ नोटेशंस जो हमने यूज की थी, बस नोटेशन वाली वीडियो जाकर देख लेना, जिससे आपको ये सब आगे के स्टेप जो है समझ आ जाए। अभी मैंने क्या देख लिया कि यहाँ पर जो 2 एजेस है वो सेंटर के साथ कंप्लीटली मैच्ड है, लेकिन अगर हम बैक साइड पे जाएं तो जो 2 अदर एजेस है वो सॉल्व नहीं है। तो इसलिए आपको क्या कर लेना, जो 2 सॉल्व्ड है उनको फ्रंट में ले लेना कुछ ऐसे और यहाँ से एकदम लगा लेना। जैसे आप ये एल्गोरिथम लगाओगे आप कुछ नोटिस करोगे कि सारे के सारे जो एजेस है वो मैच हो चुके होंगे। बस यही आपका था अगला स्टेप। उस केस से जाने से पहले एक केस जान लो जिसमें 2 एजेस जो मैच है, लेकिन इस बार अपोजिट वाले। पिछली बार एडजेसेंट वाले मैच थे, इस बार अपोजिट वाले मैच है। इसके लिए आपको करना है सिर्फ 2 बार लगा लेना, वही सेम एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी और कोई एल्गोरिथम याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली इस वीडियो आपको सिखाया गया है। देख सकते हैं 2 पीसेस है वो मैच हो चुके हैं। अब आप यहाँ से लगा लोगे एल्गोरिथम। तो देख सकते हैं आपके सारे के सारे एजेस जो हैं वो मैच हो चुके हैं। तो आपका जो येलो क्रॉस है
वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कुछ ऐसी केसेस में जो लास्ट स्टेप है, बिल्कुल ही लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपका पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा, आप अपना पहला रूबिक्स क्यूब इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अब जो मैं आपको एकदम बताने वाला हूँ उसका यूज होने वाला है इस पीस को इसकी जगह भेजने में। सिंपली आप इस एल्गोरिथम को ध्यान से देखना। तो मैंने इस पीस को यहाँ पर भेज दिया। अब इसको दोबारा इसको ध्यान में रखना कि ये वाला पीस है, ये है ऑरेंज, ग्रीन और येलो का, जहां से हम वो मूव लगाऊंगा। अब इस पीस को यहाँ पर देखो, ये पीस जो है इससे एक्सचेंज हो चुका है और ये पीस जो है इससे एक्सचेंज हो चुका है। तो ये एकदम जो है इसी चीज में काम आने वाला है। तो हमें क्या कर लेना है, हमें एक जो हमारा एक कॉर्नर है उसे उसकी सही पोजीशन में लेके जाना है। इस पीस को इधर लेकर जाना है। तो मैं इस पीस को इधर कैसे लेकर जाने वाला हूँ, तो सिंपली मैं बताता हूँ। कोई भी एक ऐसा पीस देखो जिसको उसके अपोजिट जाना हो, मतलब ये वाला पीस जो है इसको इधर भेज सकता हूँ मैं कुछ ऐसे, तो इधर चला जाएगा। ये अब उसकी एडजस्टमेंट वाले लेयर में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये पीस जो इधर चल जाएगा, ये पीस जो है इधर चल जाएगा। तो मैं इसको वापस लेकर आता हूँ और अब देखते हैं इस केस में हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो एक पीस है वो कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या कर लेना है, इस पीस को इधर भेजना है, इस पीस को इधर भेजना है और इस पीस को इधर भेजना है। तो सिंपली इसके क्या कर लूंगा, वो एकदम यहाँ से एक बार लगा लूंगा। तो अब मेरे को क्या कर लेना है, इस पीस को यहाँ पर भेज लेना है। सिंपली यहाँ से मैं एकदम लगा लूंगा। अब आप देख सकते हो जो हमारे पीसेस है वो सॉल्व हो चुके हैं और जो दो पीसेस है बस उन्हें फ्लिप होना है एक बार, फिर ये रूबिक्स जो सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। अब एक पीस जो सॉल्व हो जाएगा। जब एक पीस सॉल्व है, वो वाला केस मैंने आपको बता दिया। सिंपली यहाँ से वो एकदम लगा लेने हैं, इस पीस को इधर लेकर जाना है। एक बार में ना हो तो दोबारा भी लगाना पड़ सकता है कभी कभार। तो जैसे आप ये एकदम लगाओगे, आपका या तो कोई कॉर्नर सॉल्व हो जाएगा या तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब या वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक क्रॉस जिसमें सारे के सारे जो कॉर्नर्स है वो सॉल्व हो चुके होंगे। तो सिंपली अब मैं लेके चलता हूँ आपको लास्ट स्टेप पर, जो कि है रूबिक्स क्यूब को फाइनली सॉल्व करना। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्या कर रहे हैं हम आगे। तो ऐसे मैं आपको रूबिक्स क्यूब को फुल सॉल्व करना सिखाऊंगा। कोई एकदम नहीं है, सेम टू सेम फर्स्ट लेवल एकदम है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट केस है जिसके अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है और इसके अंदर जो दो पीसेज है फ्रंट की तरफ कर रहे हैं। अगर हम ऐसे देखें तो फ्रंट की तरफ कर रहे हैं। तो सिंपली आपको कुछ ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ से आर या तो यू प्राइम करके इसको सॉल्व करना। फर्स्ट लेवल एग्जैक्ट सेम एकदम। जैसे आप ये कर ले तो सिंपली आपको एक बार डी कर लेना है। जैसे आप ये करोगे तो फ्रंट लेयर को सॉल्व करने के लिए एक नया एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम समझ लो या फिर बिल्कुल उसका इनवर्स समझ लो, कन्वर्स समझ लो, मतलब ऐसे आपको करते जाना है। तो सिंपली आपका रूबिक्स क्यूब हो जाएगा सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस में, जिसके अंदर जो ये वाले पीसेस है वो ऐसे फ्लिप्ड है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से फेस करना है और यहाँ से लगा देना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम। एक बार D2 कर लेना है और यहाँ से फ्रंट वाले केस वाले मूव जो है आपको लगा लेने हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस में, जिसके अंदर एक क्रॉस ही बना हुआ है, कुछ ऐसे क्रॉस बना हुआ है जहाँ फ्रंट में सब कर रहे हैं। सिंपली आपको ऐसे सॉल्व करते जाना है, फ्रंट वाले मूव लगाए। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला केस जिसके अंदर आपको ये वाले मूव लगा देने। तो मतलब आप पर्पस तो समझ चुके हो कौन से केस में कौन से मूव्स लगाने। तो सिंपली आपको वही समझना था। अगर आपके पास और कोई केस है तो उसके हिसाब से आप समझ कर लगा सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो लोग एंड तक आ चुके हैं उनके लिए खास बात, आपको मिलने वाला है 5% डिस्काउंट क्यूब लेनो के स्टोर पर। अगर आप कभी क्यूब शॉपिंग करते हो आप यूज कर सकते हो मेरा कोड क्यूबेका, जिससे आपको मिल जाएगा 5% डिस्काउंट। आपको सिंपली यूज कर लेना है लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे बायो में दिया गया है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल क्यूबेका।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।